इंद्रेश कुमार का पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर बड़ा बयान। उन्होंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर से यह तय हो गया, आने वाले कल में पाकिस्तान पाकिस्तानियों द्वारा ही टूटने की ओर बढ़ रहा है। सिंधी, बलूच, पख्तून, पीओके और पंजाबी पाकिस्तान के लोग आजादी चाहते हैं। वहां के लोग नॉन वायलेंस और वायलेंस के जरिए आगे बढ़ रहे हैं। आपको बता दें, 2 दिवसीय यात्रा पर शुक्रवार की शाम इंद्रेश कुमार रॉबर्ट्सगंज पहुंचे थे। साथ ही वह विभिन्न कार्यक्रम में शिरकत भी करेंगे। आइए जानते हैं अपनी प्रेस वार्ता में उन्होंने क्या कुछ कहा। तो एक आखिरी सवाल, इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा कि जो अमेरिका में उनके 2 राजनयिक मारे गए उनका वो बदला लेगा। भारत उनको भी क्या इसी तरीके पर चलना चाहिए? ऐसा है, हर एक देश की अपनी अपनी नीति होती है, अपनी अपनी जरूरत होती है। पहलगांव के बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाकर भारत सरकार ने 9 डिफेंस एयरबेस पाकिस्तान के नष्ट किए हैं। 4 आतंकियों को जहां ट्रेनिंग दी जाती थी और आतंकी आते थे और रहते थे, ट्रेनर्स भी रहते थे, उनको ध्वस्त करके 100 लोगों को मौत के मुंह सुला दिया। इसी प्रकार से भारतीय सेनाओं ने उन ठिकानों पर भी हमले किए जहां ऐसे सैनिक रहते थे जो आतंकवाद को प्रश्रय भी देते थे और आतंकवाद के जनाजों में भी सम्मिलित होते थे। 40 ऐसे सैनिक भी मारे गए। नागरिकों के ऊपर जुल्म नहीं किए, इसलिए नागरिकों को आश्चर्य है और पाकिस्तान और दुनिया इस बात से परेशान है कि पाकिस्तान की जनता भारत की ओर झुकती जा रही है। इसी के साथ साथ भारतीय सैनिकों ने जो टर्की के ड्रोन थे उनको जैसे आतिशबाजी चलाई जाती है, इस प्रकार से आतिशबाजी के रूप में उनको बर्बाद करके ये बता दिया कि दुनिया की सब ताकतें ध्यान से सुन ले, पाकिस्तान का हर चप्पा चप्पा भारतीय सेनाओं के टारगेट पर था है। इसलिए हमने अपनी रणनीति से इस युद्ध को लड़ा है। हर एक अपनी अपनी रणनीति से लड़ेगा, पर भारत ने साफ कहा है, पीओके खाली करो, आतंक को समर्थन देना पालना ये बंद करो। भारत में आतंक और आतंकवाद का बीज नहीं चलेगा और इसके विरुद्ध जो भी सख्त कार्रवाई करनी होगी की जाएगी। इसलिए भारत की अपनी रणनीति है और उस रणनीति से उसने मुंह तोड़ जवाब दिया है। आगे भी भारतीय सेनाएं उससे अधिक मुंह तोड़ जवाब देंगी। कल लोगों को ये लगेगा कि अगर शत्रु को सबक सिखाना है तो लोग जहां इजराइल को याद करते हैं, आने वाले कल के अंदर भारतीय सेनाओं को याद करेंगे। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहें आगाज टाइम्स।